Hello friends, welcome to Sitaram IAS. Here we will discuss syllabus of international relation which comes under UPSC mains GS2, and next thing is international security that comes under GS3 main syllabus. अब जो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके होते हैं इंडिया और इट्स नेबरहुड रिलेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा आपका बायलेटरल रिलेशंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे इस ईयर 2022 में जो मेंस में क्वेश्चन पुट किया गया वो आपका आपका इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्मोइल जो श्रीलंका में चल रहा था उसको देखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो था वो था आपका इंडिया रशिया का जो रिलेशन था वो, या फिर रशिया यूक्रेन के वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ सकता है, वो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। बट ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पुट नहीं किया। और दूसरा जो अपने नेबरहुड में कंट्री है श्रीलंका, उससे वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पुट किया 2022 मीन्स GS2 में इस इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस से। अब बात करें तो नेक्स्ट ईयर अब हमें जो 2023 में जो अटेम्प्ट करना है मेंस यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्टेड जो बनने वाले हैं वो देखिए, अभी आपके पास टाइम है। नवंबर अभी चल रहा है आपका, नवंबर 2022, और नवंबर 22 से आपको लेके चलना है नेक्स्ट अगस्त तक का जो टाइम है। और आप रख लीजिए इसको, अगस्त को छोड़ दे तो आप जुलाई 23 तक कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है वहाँ से उनको नोट करके प्रिपेयर करना है, और ये सिलेबस को देखते हुए उन चीज़ों को अपना तैयार करना है। क्वेश्चन जो बनने वाले हैं मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशन से 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो आपका इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन पे बन सकता है, या फिर आपका बायलेटरल रिलेशन पे बन सकता है। ठीक है। दूसरा आपका रीजनल जो आपके रिलेशंस है और ग्रुपिंग्स है, रीजनल ग्रुपिंग्स और उनके रिलेशन है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इस बार बना था आपका बिम्स्टेक से जो क्वेश्चन बना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था। लोग उसको वैसे भी तैयार करके रखते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। ठीक है। और ग्लोबल रिलेशन ग्रुपिंग से इस बार क्वेश्चन पूछा गया आपका I2 और U2। I2 U2 एक ग्रुप था। ठीक है। इस ग्रुप के बारे में पूछा गया था। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड रिलेशन से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इस से क्वाड भी पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ से और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे गए हैं, जैसे ऑकस के बारे में भी यहीं से क्वेश्चन पुट किया गया। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है आपका इंडिया और इट्स नेबर या फिर बायलेटरल रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है रीजनल रिलेशन से, रीजनल ग्रुपिंग से। तीसरा आपको बन सकता है ग्लोबल रिलेशन ग्रुपिंग से। अब दूसरी बात रही कि ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, एग्रीमेंट अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये इन दोनों में कवर हो जाता है। ठीक है। कोई भी जैसे आप बात कर सकते हैं COP27 है जो कि अभी आपका इजिप्ट में हो रहा है। COP26 था, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे। ऑप्शनल में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट किए गए थे, और यहाँ से भी आप COP27 जो अभी इजिप्ट में चल रहा है, ये इसके क्वेश्चन आगे जाके बन सकते हैं। COP28 आगे जाके होगा। अभी जैसे ग्लोबल रिलेशन ग्रुपिंग की बात करें, और इसमें जब कोई पॉलिसीज एग्रीमेंट जो साइन होने वाले हैं, जैसे अभी आपका बाली में एग्रीमेंट, बाली में आपकी मीटिंग चल रही है G20 कंट्रीज़ की, और नेक्स्ट ईयर इंडिया उसको होस्ट करेगा G20 मीटिंग को। तो ऐस इस जो ग्रुपिंग्स हैं इनके कोई एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, उनका इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन वो मेनली फिर अपना इसी में आ जाएगा, रीजनल रीजनल ग्रुपिंग्स में या फिर ग्लोबल रिलेशंस या ग्रुपिंग्स में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है, यदि बनता है तो इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। और वो कैसे बनेगा कि कोई पॉलिसीज़ हैं उनका इफेक्ट क्या है, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये सब चीज़ यहाँ पे है, हम उनको बायलेटरल रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि डायस्पोरा से रिलेटेड आपको इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन तैयार करना है। जो इंडियन डायस्पोरा है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा तैयार, अभी मतलब आपको 8 to 10 लाइन्स जो हैं, 10 लाइन्स जो हैं आपको इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड हमेशा प्रिपरेशन में साथ रखनी है, नोट करके रखनी है, ताकि जब भी काम पड़े, जब भी यूज़ करना पड़े उनको यहाँ पे सीधा पुट कर दिया जाए। इसके बाद में ये देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हैं, तो ये किसी न किसी ग्रुप में यहाँ पे इंक्लूड हो ही जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो खास जो आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन में 3 तरह की। फर्स्ट है आपका बायलेटरल किसी भी कंट्री के साथ में, जैसे रशिया का अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि रशिया का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछा जाए। रशिया से इंडिया के रिलेशन क्या रहे हैं, क्या इंपैक्ट रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और दूसरा रीजनल ग्रुपिंग्स हैं काफ़ी, जैसे G20 की अभी मीटिंग नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करने वाला, तो G20 खास बन सकता है। COP27 इस अभी चल रहा है, मीटिंग चल रही है, COP28 भी बन सकता है। उससे भी रिलेटेड कोई भी यदि कोई अच्छा एग्रीमेंट होता है तो वो यहाँ पे डिस्कस करने लायक होगा, और अपन को मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जैसे नेबरहुड कंट्रीज जो हैं, अपन उसमें एक चार्ट बनाएंगे, एक पेज पे चार्ट बनाएंगे, कुछ अपने नेबर जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे, उनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो जो एग्रीमेंट हैं, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है या फिर उनसे रिलेटेड कोई अपने बॉर्डर शेयर करता है कंट्री के साथ में, इनके ट्रेड किया चलता है, तो वो सारे जो पॉइंट हैं अपन एक साथ तैयार करेंगे, और उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा डेटा तैयार करके हम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको तैयार करेंगे। बाकी ये जो साथ साथ में मंथली अपन इसको चेक करते रहेंगे कि कौन से ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप्स की कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, उनके क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। एग्रीमेंट के साथ साथ में यदि कोई पॉलिसीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है तो उस पॉलिसीज़ का इफेक्ट इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, और यदि डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा यदि अनदर कंट्री में कोई अचीवमेंट कर रहा है तो अचीवमेंट का भी उसमें नोट कर लिया जाएगा, और अपन ये जो पेपर है इसको तैयार कर लेंगे। तो आई होप इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस आपको कवर होगा। नेक्स्ट आगे जब चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट में है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी ये भी एक तरीके से आपका देख लीजिए, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है कुछ कुछ इससे रिलेट रखता है, रिलेशन रखता है। और इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो इस साल पूछे गए। तो इस साल पूछे गए वो आपका पूछा गया था स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा गया था इसमें। इसके साथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ईयर हम जो तैयार करके चल सकते हैं कि ये इस बार क्वेश्चन पुट कर लिया गया है, तो अगली बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है आपका साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग है, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें से खास बनता है जो अपन को नेक्स्ट ईयर तैयार करके चलना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पर्टिकुलर वर्ड दे के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस ईयर पूछ लिया है यूपीएससी ने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर किसी न किसी जो आपका सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, बीआरओ बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं, ताता पानी वगैरह, काला पानी वगैरह जो रीजन है वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको बनेगा एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर का रोल क्या है चैलेंजेस क्रिएट करने में इंटरनल सिक्योरिटी को। दूसरा आपका बन सकता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और जो आपका मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट का रोल क्या होगा चैलेंजेस क्रिएट करने में, और साथ ही साइबर सिक्योरिटी को भी यहाँ पे तैयार करके चलना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो इसको दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना है सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मैंडेट है, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ में आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी पे तैयार करके चलना है, क्योंकि देखिए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन नेवी में ज्वाइन कर लिया गया है, और काफ़ी सारी वहाँ पे एडवांसमेंट हो रहे हैं, इंडिजनाइजेशन हो रहा है नेवी का। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पुट होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करना है, 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से करना है। और साइंस और टेक की बात करें तो साइंस और टेक की जैसे अभी देखिए, अभी जो इस 2022 के जो पेपर था GS3 का, उसमें जो साइंस टेक का क्वेश्चन था वो आपका था हबल टेलीस्कोप को जो रिप्लेस किया था जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ठीक है। तो जेम्स वेब को साइंस रिपोर्टर मैगजीन में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, काफ़ी न्यूज़ में भी था, और जेम्स वेब को इस बार यूपीएससी ने पूछ भी लिया, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपका आ सकता है कि अचीवमेंट, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो अपने को प्रिपेयर करनी है। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये चीज़ पूछ लिया गया था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था एलईडी के ऊपर, एलईडी के लिए 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था एलईडी के ऊपर किसी साइंटिस्ट को। तो उसका क्वेश्चन अभी पूछा था 2020 में शायद या 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि जैसे एलईडी है उसका इम्पैक्ट इफेक्ट काफ़ी होता है एवरीडे लाइफ पे। तो इस पे और भी कोई यदि कोई रिसर्च होती है तो उसका क्वेश्चन बन सकता है। तो साइंस टेक एक वेग सब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे यदि कोई नई अचीवमेंट है उसके ऊपर पूछ सकते हैं। या फिर आपका जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड पे इस बार भी क्वेश्चन पूछा था वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में। तो वैक्सीन डेवलपमेंट आई होप 2 या 3 ईयर से जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं वैक्सीन जो प्रिपरेशन है, वैक्सीन जो प्रिपेयर की जाती है उनमें कौन कौन सी मैथोलॉजी काम में आती है, तो वो क्वेश्चन पर्टिकुलर इस साल
पूछ लिया गया है यूपीएससी में। तो आई होप आगे भी नेक्स्ट ईयर अपन को ये चीज़ें देख के चलनी है। टेक्नोलॉजी में है, बायोटेक में है, नैनोटेक में है, जो भी चीज़ें नए नए डेवलपमेंट होते हैं, नए नए अचीवमेंट होती हैं, उनका यहाँ पे अपन सिलेबस कवर करेंगे। तो यहाँ से भी अपन अपने को 5 to 7 क्वेश्चन साइंस टेक से प्रिपेयर करके चलना है अच्छे से। जो और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके जनरल आंसर होने चाहिए। यदि कोई भी अचीवमेंट होता है तो प्रीलिम्स के लिए तो हम वो चीज़ सब देखेंगे ही, लेकिन मेंस में उसका जो आपका डेटा है, डेटा अपन प्रीलिम्स के लिए तैयार करेंगे, तो वहाँ से पुट करके जनरल आंसर यदि हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, आपको ये तरीका पसंद आया, सिलेबस आप लोगों ने ये देख लिया, और हमने देखा कि आईआर के 3 क्वेश्चन, इंटरनल आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी इसके 3 क्वेश्चन, और आपका 5 to 7 क्वेश्चन आपका है साइंस टेक से, क्योंकि बहुत ही खास टॉपिक बन जाता है। तो ये लगभग आपका 11 से 13 क्वेश्चन जो है आपके ये तैयार करना है, और काफ़ी वेटेज रहता है इनका GS 2 and 3 में। तो आप ये चीज़ तैयार कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। सेशन का एंजॉय किया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।